नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनमोल तिवारी। आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चूंकि लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, तो इस बैठक में आखिर क्या क्या फैसला लिया गया, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हैं मृगेंद्र पांडे, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि आज विष्णुदेव साय की कैबिनेट की बैठक में क्या नए फैसले लिए गए और किन चीजों पर आज मुहर लगी है। मृगेंद्र जी, आज किन चीजों पर मुहर लगी? देखिए, सरकार ने कृषक उन्नति योजना पर फोकस किया है। इस बार उन जो 917 रुपये मिलने वाले थे, उस पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 19,257 रुपये इनपुट सब्सिडी के रूप में प्रति एकड़ दी जाएगी। जो एक लोकसभा चुनाव से पहले जो राशि दी जानी है, वो इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें, 12 तारीख को केंद्रीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और ये 917 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो राशि मिलने वाली है वो प्रदान की जाएगी। खरीफ 2023-24 से कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जिसके तहत कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी और उसके अनुरूप आगे की कार्यवाही होगी। ये निर्णय लिया गया। अच्छा मृगेंद्र जी, जैसे एनआईए होता है वैसे एसआईए बनाया गया है राज्य सरकार की तरफ से, तो ये क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। नक्सल से कई मामले ऐसे हैं जिसमें ट्राइबल को जेल में बंद कर दिया गया है। इनसे जुड़े मामले हैं, उसको लेकर एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी तर्ज पर एसआईए, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया गया है। ये एजेंसी जो है एनआईए के साथ कोऑर्डिनेशन भी करेगी और नए मामलों की पड़ताल भी करेगी। इसके लिए अलग से सेटअप भी दिया गया है। आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों में प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए के गठन का निर्णय लिया है। यह एजेंसी एनआईए के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है। अच्छा मृगेंद्र जी, सुशासन और अभिसरण विभाग एक बनाया गया है आज कैबिनेट में। ये एक नया चीज था जो सबको देखने को मिला, तो ये आखिर विभाग जो है क्या है? देखिए, भाजपा का क्लियर एजेंडा है, पहले से ही सुशासन की बात करते रहे हैं। अटल बिहारी जी के नाम पर इस बार जो है अटल बिहारी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें नई नियुक्तियां होंगी, नए तरीके से भर्ती होगी, बातचीत होगी, इसमें पॉलिसी लेवल पर काम होगा। इसके साथ ही जो नवाचार आयोग था, जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उसमें पूर्व चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांड अध्यक्ष थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उस नवाचार आयोग को भी इसी में शामिल किया गया है। तो राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर और नए प्रयोगों पर, क्या नए प्रयोग हो सकते हैं, उसके लिए ये विभाग बनाया गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने आज लिया है। एक नए विभाग के गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग का निर्णय लिया है, ताकि प्रदेश में सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए यह पृथक विभाग होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुशासन को स्थापित करने के लिए अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा। अच्छा, दर्शकों को बता दूं कि आज जब विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक हुई, तो इसमें एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, उनमें से एक था कि राजीव नगर योजना था, उसका नाम बदल दिया गया, उसको अब अटल विहार योजना कर दिया गया है। तो इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले नाम बदलने का काम शुरू कर दिया भाजपा सरकार ने। ऐसा ही काम जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तब किया गया था। बहुत सारी योजनाओं का नाम जो है
दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के जो पितृ पुरुष थे, उनके नाम से चल रही योजनाओं को बंद कर दिया गया था, नाम चेंज किया गया था। तो राजीव नगर आवास योजना जो है उस समय बदली गई थी, उसे एक बार फिर बदल के अटल आवास योजना कर दिया गया, अटल बिहारी योजना कर दिया गया। हमारी सरकार के समय राज्य प्रवर्तित योजना प्रारंभ हुई थी, जिसे पिछली सरकार में राजीव नगर आवास योजना का नाम दिया गया था। इस योजना का नाम बदलने का निर्णय हुआ है। आप सबको मालूम है, पंडित दीनदयाल आवास योजना था, अटल आवास योजना, जिसे बदलकर राजीव नगर आवास योजना किया था, उसे अब अटल बिहार योजना के नाम से जाना जाएगा। इसके माध्यम से EWS और LIG भवनों का निर्माण सरकार हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से करती है। तो मृगेन जी, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, अगर इसको हम चुनाव से जोड़कर देखें, चूंकि चुनाव सर पर है और कैबिनेट की बैठक हुई है, कुछ ही दिन में आचार संहिता भी लग जाएगा, तो इस कैबिनेट की बैठक से ऐसा क्या अलग निकलता है जो बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, 3 चीज़ें हैं जो इसमें निकली। एक तो किसानों के लिए इन लोगों ने राशि का इंतजाम किया है, कृषक निधि जो थी। इसके बाद मीसा बंदी, जो इनके पार्टी के हार्डकोर वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो मीसा बंदी थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई, उसको किया गया। ट्राइबल एरिया में आदिवासियों की जो नाराज़गी है, आमतौर पे नक्सल अटैक और इनमें आदिवासियों का जो शोषण होता है, परेशान होते हैं, उसको दूर करने के लिए जो SIA का गठन किया गया है। ये 3 महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। तो देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में दर्जनों महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और फैसले इस कदर लिए गए, लोगों के बीच लोकसभा चुनाव में जब जाए तो बीजेपी को इसका सीधा लाभ मिल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मुझे यानी कि अनमोल तिवारी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मृगेंद्र पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।